नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर वीडियो। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए और नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। और पश्चिम बंगाल की बात हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सरकार तो अभी नहीं बनी, लेकिन प्रचंड जीत हुई है और पूर्ण बहुमत की सरकार जल्द ही बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि ममता बनर्जी कैसे दोस्तों उनके किलों को ढा दिया गया। और उसके बाद देश भर के बहुजन समाज पार्टी के लोगों की नजर टिकी थी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के आम चुनाव में कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर कितनी सीटें लाएंगी, क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधांकर। उन्होंने लगातार वहां पर प्रचार किया, नुक्कड़ सभा किया और जरूरत पड़ी तो आकाश आनंद को भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बुलाया गया और आकाश आनंद की भी रैली वहां पर की गई। तो ऐसे में देश भर के बहुजन समाज पार्टी के लोगों की निगाहें टिकी थी आकाश आनंद के जाने से क्या कुछ बसपा वहां पर कर पाएगी। नुक्कड़ सभाएं हो रही है, मीटिंगें चल रही है बसपा की। तकरीबन 152 सीटों का लिस्ट उम्मीदवारों का डॉक्टर लालजी मेधांकर ने पोस्ट किया था। तो ऐसे में कितने उम्मीदवार जीतेंगे, कितने उम्मीदवार हारेंगे, इसको लेकर बसपाइयों की नजरें टिकी हुई थी। हम बताएंगे आपको बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल में क्या कुछ की है, कितना % वोट बहुजन समाज पार्टी को आया, कितनी सीटें क्या कुछ हुई है, तमाम चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट 4 मई को आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों 207 सीटें मिली हैं। तो आप समझिए कि 207 सीटें, 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। 260 सीटें बीजेपी को, टीएमसी को 80 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें, एजेयूपी को 2 सीटें, सीपीआई ब्रैकेट में एम 1 सीटें, उसके बाद एआईएसएफ को 1 सीटें। तो बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट हासिल नहीं हो पाई है। देश भर के बसपाइयों की नजर टिकी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करेगी, लेकिन बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं निकली है। और ममता बनर्जी जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी दोस्तों, 3 बार की सीएम को बीजेपी ने हरा दिया है। ममता बनर्जी कह रही है मैं हारी नहीं हूं, मुझे जनता ने नहीं हराया गया, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। ममता बनर्जी ने कहा हमारे लोगों को पोलिंग बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे लात से मारा गया। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का है। आप समझिए कि दोस्तों लोकतांत्रिक देश में एक नेता के साथ 3 बार की सीएम के साथ इस प्रकार से हो रहा है। ममता बनर्जी का जो बयान है दोस्तों, इस पर कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, ममता बनर्जी को मालूम होगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि मुझे लात से मारा गया है, मुझे परेशान किया गया, पोलिंग बूथ पर मुझे नहीं जाने दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया और मुझे हरा दिया गया है जानबूझकर। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों प्रचंड जीत वहां पर हासिल की है। 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बीजेपी के लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, गोले फोड़े जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वहां पर टीएमसी को, ममता बनर्जी को हरा चुकी है। ममता बनर्जी कह रही मुझे पीटा गया, मुझे लात से मारा गया। आप समझिए कि एक महिला को किस प्रकार से महिला आरोप लगा रही, मुझे लात से मारा गया है। तो एक लोकतंत्र के लिए दोस्तों इससे बड़ा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। 3 बार की मुख्यमंत्री, उनको लात से मारा गया, पोलिंग बूथ में नहीं जाने दिया गया अंदर, और बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर ली। और बहुजन समाज पार्टी दोस्तों वहां पर कोई सीट नहीं ला पाई है। हाँ, मैं आपको सर्कल दिखाता हूं पार्टी वाइज जो वोट शेयर है। बीएसपी कितने वोट शेयर वहां पर पश्चिम बंगाल में लाई है, आप देखिए स्क्रीन पर। बीएसपी 0.18% वोट बहुजन समाज पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा आम चुनाव में हासिल हुए हैं।
0.18% वोट बीएसपी को वहां पर मिले हैं, बीजेपी को 45.84% वोट मिले हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2.97% वोट मिले हैं। नोटा को 0.78% वोट मिले, बीएसपी से ज़्यादा नोटा को वोट वहां पर पश्चिम बंगाल में मिला है दोस्तों। और टीएमसी को 40% वोट मिला है, 40.80% वोट टीएमसी को मिला है। तो ऐसे में इस बार ममता बनर्जी की सरकार वहां से अब गिर चुकी है, बीजेपी वहां पर जीत चुकी है, बीएसपी वहां पर 0.18% वोट बहुजन समाज पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिला है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों की नजरें थी क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी कर पाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी मेहनत वहां कर रही थी। हालांकि पश्चिम बंगाल वहां पर टीएमसी का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी ताकत लगा चुकी थी और बीजेपी के तरफ से तमाम सांसद, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों ने रैली की दोस्तों, तब जाके बीजेपी को वहां पर कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से कहीं न कहीं। तो आप पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको जरूर दीजिएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या बीजेपी वहां पर ईमानदारी से जीती है या फिर कुछ और हुआ है, टीएमसी के साथ क्या गलत हुआ है या फिर टीएमसी को जनता ने ही नकार दिया है पश्चिम बंगाल की, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आपका भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताइएगा।